निश्चित रूप से कहीं न कहीं राष्ट्र के हित में है, निश्चित रूप से आम जनता के हित में है और निश्चित रूप से हमारे मुस्लिम समुदाय के हित में है। संशोधन जो विधेयक है गरीब मुसलमानों के हित में है। वक्फ की संपत्तियों के विषय में जो हमारा धर्म नहीं है बल्कि व्यावहारिक पहलू था कि उसके ऊपर कोई अंकुश और नियंत्रण नहीं था। बिल को लेकर के जिस तरह से कोर्ट में लड़ाई जारी है, 5 तारीख की डेट मिली है। आंवला के विकास के लिए लगातार उनका प्रयास रहा है और आज का जो उद्देश्य था वो 3 मुख्य मुद्दे थे, वन नेशन वन इलेक्शन। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, सच्ची और पक्की खबरें। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, मैं हूं कमर अहमद। आज आंवला के अंदर बार एसोसिएशन की एक मीटिंग जो कि मंत्री साहब ने ली और बहुत जबरदस्त तरीके से जिस तरह से वक्फ बिल को लेकर के उन्होंने लोगों को अवेयर किया। क्या मशवरा दिया है लोगों को, किस तरह के अवेयरनेस? आज आंवला बार में सभी बार के आंवला के एडवोकेट्स के साथ वक्फ संशोधन विधेयक अधिनियम जो लागू हुआ है उसके संबंध में सभी विद्वान अधिवक्ताओं ने अपने विचार रखे और अधिकांश का सुझाव था ये वक्फ संशोधन जो विधेयक है गरीब मुसलमानों के हित में है और मैंने जो खामियां थी उसके बारे में भी वर्णन किया है। तो आम जन के हित में ये वक्फ संशोधन विधेयक है, इसमें आम मुसलमान की पूरी राय और मशवरा है और सब खुश हैं इसमें से। जिस तरह से वकीलों ने मंत्री जी को सुना और जिस तरह से लोगों को अवेयर किया उन्होंने, मैं समझता हूँ वक्फ बिल को लेकर के जिस तरह से कोर्ट में लड़ाई जारी है, 5 तारीख की डेट मिली है। कहीं ना कहीं सरकार का जो एक तरह से नजर आ रहा है नजरिया कि वो लोगों को जाकर के उस पर अवेयर करे, जिस तरह से कानून पास हुआ है। हमारे साथ मौजूद हैं आंवला के सीनियर एडवोकेट निर्दोष चतुर्वेदी जी, जिन्होंने की आज बार काउंसिल की मीटिंग में मंत्री जी के साथ रहे, मंच का संचालन किया। सर, क्या मंत्री जी ने कहा, किस तरह से लोग अवेयर हुए? मंत्री जी का सदैव से आंवला के विकास के लिए लगातार उनका प्रयास रहा है और आज का जो उद्देश्य था वो 3 मुख्य मुद्दे थे, वन नेशन वन इलेक्शन और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के इस जयंती 135वीं मना रहे हैं। इस अवसर पर इन दिनों जो कार्यक्रम चल रहे हैं तो उनके आदर्शों को बताया जाना और तीसरा मुख्य विषय था कि वक्फ एक्ट में जो मामूली संशोधन हुआ है, क्योंकि वो मुद्दा वकीलों से जुड़ा हुआ है, क्योंकि मुद्दा कानून से जुड़ा हुआ है, क्योंकि मुद्दा आम जनता से जुड़ा हुआ है, इस विषय में उस भ्रम का निवारण करने का प्रयास माननीय मंत्री जी ने किया कि वक्फ एक्ट के विषय में लोग भ्रम में न रहें और वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं राष्ट्र के हित में है, निश्चित रूप से आम जनता के हित में है और निश्चित रूप से हमारे मुस्लिम समुदाय के हित में है और वक्फ संपत्तियों के हित में है। ऐसा माननीय मंत्री जी का प्रयास आज के इस उद्बोधन में रहा। और इसमें एक सवाल मेरा ये था, क्योंकि अभी जिस तरह से कोर्ट के अंदर ये मामला गया और जजों ने जिस तरह से 5 तारीख की डेट दी है और कहीं ना कहीं कई सवाल उन्होंने सरकार से भी किए हैं, क्या लगता है 5 तारीख को कोर्ट का क्या रुख होगा और उस पर क्या फिर सरकार करेगी? निश्चित रूप से हमारा जो माननीय उच्चतम न्यायालय है, माननीय उच्चतम न्यायालय में जो हमारे माननीय न्यायमूर्तिगण हैं उनके विषय में हम क्या कह सकते हैं, लेकिन निश्चित रूप से वो पूरा जितना भी हमारा संशोधन है और वक्फ एक्ट है और आज की आवश्यकता है उसका अनुशीलन करके, उसका अध्ययन करके जो निर्णय आएगा वो आम जनता के हित में आएगा और वक्फ के हित में आएगा और वक्फ की संपत्तियों के हित में आएगा। बिल्कुल, सरकार जिस तरह से कह रही है लगातार कि वो सरकार देश के हित में ये कानून उन्होंने इसको पास किया है, खासतौर पे मुस्लिम कम्युनिटी को जो पिछला एक तरह से वो तबका जिसको कि उन प्रॉपर्टीज से फायदा नहीं मिल पा रहा वक्त की, वो कहीं ना कहीं उसको फायदा दिलाने के लिए उन्होंने कानून को पास किया है। आंवला के अंदर खासतौर पे अगर मैं कहूँ तो जिला बरेली या आंवला के अंदर रामपुर तक बहुत बड़ी संपत्तियां वक्त की हैं और खासतौर पर उसमें बहुत बड़ी तादाद में कब्जा भी किया गया है, लेकिन उन संपत्तियों को किस तरह से लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे वो थोड़ा समझना चाहूँगा। इस विषय में तो देखिए जो संशोधन होने के बाद जो व्यवस्थाएं बनेंगी वो काम सरकार का होगा, इस बारे में हम तो कुछ कह नहीं पाएंगे, लेकिन इतना अवश्य है कि जो व्यवहार में देखा गया है वो यही रहा है कि वक्फ की संपत्तियों के विषय में जो हमारा भ्रम नहीं है बल्कि व्यावहारिक पहलू था कि उसके ऊपर कोई अंकुश और नियंत्रण नहीं था। आज कम से कम एक बिंदु जो मुख्य है वो ये है कि आज उस संपत्तियों की रक्षा के लिए, अंकुश और नियंत्रण रखने के लिए जो जिले की सर्वोच्च अथॉरिटी है प्रशासनिक, जिला मजिस्ट्रेट, जिला अधिकारी महोदय को उसकी निगरानी के लिए और सुपरविजन को रखा गया है। बाकी अन्य कोई चीजें उसमें परिवर्तित नहीं की गई हैं और एक मुख्य चीज ये है कि अब हम इसे लेकर के हम न्यायालय में भी जा सकेंगे। आज तक सबसे बड़ी ऊहापोह की स्थिति ये थी कि वक्फ संपत्ति के विषय में हमारे अधिनियम में कहीं पर भी ऐसी व्यवस्था नहीं थी कि जहां उनका हाथ उठ गया, जहां हाथ उठ गया वही संपत्ति वक्फ की है, उसके अलावा हमें उसके विरुद्ध कहीं पर भी कुछ कहने का हक नहीं था। केवल जो कहते वो ट्रिब्यूनल में कहते और ट्रिब्यूनल में सब लोग उन्हीं के लोग हैं। तो आज वो सब संपत्तियां पूरी तरीके से सुरक्षित हो पाएंगी और उसके विषय में जरूरी नहीं है कि उसके लिए हिंदू कम्युनिटी के लोग कहेंगे, उसके लिए मुस्लिम कम्युनिटी के लोग भी इसकी तारीफ कर रहे हैं कि कम से कम वो लोग भी जो दूर से देखते थे कि भाई ये संपत्तियां बर्बाद हुई चली जा रही हैं,
मुतवल्ली इस पे मठाधीश बन के बैठे हुए हैं, आज वो कंट्रोल में आएंगी और आने वाले वक्त में हम उसका विधिवत जो उसका नियंत्रण होना चाहिए, जो उसका प्रयोग होना चाहिए, वो हम लोग कर पाएंगे, ऐसा मानना है। जी, बिल्कुल जिस तरह से सरकार का और ख़ास तौर पे बार एसोसिएशन में जिस तरह से बात रखी मंत्री जी ने और सीनियर एडवोकेट निर्दोष चतुर्वेदी जी ने जिस तरह से बताया, क्योंकि वक़्फ़ संपत्तियों को लेकर के एक हमेशा एक सस्पेंस बना रहा है कि जिस तरह से वक़्फ़ की संपत्तियों को जो मुतवल्ली बैठे हुए लोग, वो कहीं न कहीं उसका गलत तरीके से यूज़ करते रहे। उस तरह से उन्होंने इस तरह से सरकार ने एक्शन लिया, इनका मानना ये है। लेकिन कहीं न कहीं वक़्फ़ के जो बैठे हुए लोग हैं, वक़्फ़ में जो वक़्फ़ के जो सीनियर एडवोकेट्स जो कि कोर्ट के अंदर जिन्होंने बात रखी, उन्होंने कहा कि अगर हिंदू एक्ट में कहीं न कहीं जो कि वक़्फ़ की प्रॉपर्टीज़ हिंदू उस धर्म में है, क्या मुस्लिम कम्युनिटी का कोई उसमें रह सकता है? ये सवाल एक बहुत बड़ा था, जो कि कोर्ट ने खुद सवाल किया था। इस पे थोड़ा-सा रोशनी डालिए। इसमें निश्चित रूप से एक समाज की जो समान विचारधारा है, समान अधिकार है, शायद ये उससे जुड़ता हुआ प्रश्न है। चाहे वो श्राइन बोर्ड हो और चाहे वो हमारा वक्फ बोर्ड हो, चाहे वो अन्य कोई बोर्ड हो, सब राष्ट्र के हित में राष्ट्र की संपत्तियां हैं। और हमारा देश एकमात्र देश है पूरी दुनिया के अंदर कि जिसमें हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई समान भाव से समान अधिकार के साथ उन अधिकारों को प्रयोग कर पा रहे हैं। तो ऐसे में अगर वक्फ बोर्ड के नियंत्रण के लिए, वक्फ बोर्ड की संपत्तियों के नियंत्रण के लिए यदि उसमें कोई अन्य अल्पसंख्यक, चाहे वो बौद्ध हो, चाहे वो जैन हो, चाहे वो सिख हो या अन्य कोई अल्पसंख्यक हो, उनका अगर इसमें सदी जाती है तो निश्चित रूप से उसके विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम होगा, क्योंकि मिलजुल करके ये सबका उद्देश्य एक ही है। वक्फ के जो बोर्ड है उसका भी उद्देश्य ये है कि वक्फ संपत्तियों का विकसित करें, वक्फ संपत्तियों को सुरक्षित करें। तो उसकी सुरक्षा के लिए अगर राष्ट्र के हित में अन्य समुदाय के लोग भी आते हैं, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं। बिल्कुल, जिस तरह से निर्दोष चतुर्वेदी जी ने जिस तरह से अपनी बात रखी और कहा ख़ास साफ तौर पे जो कि देश की जो भी संपत्तियाँ हैं, वो पूरी पहले देश की हैं। उसके बाद में उस किसी समाज के लिए किसी भी चाहे वो मुस्लिम कम्युनिटी का हो, हिंदू कम्युनिटी का हो, जैन, पारसी या बौद्ध, जितने भी धर्म आते हैं, वो पहले देश के लिए संपत्तियाँ काम आएँगी, वो सबके काम आएँगी। देखते हैं 5 तारीख को क्या होता है आगे, क्योंकि आंवला से मैं इस वक़्त निर्दोष चतुर्वेदी जी और हमारे मंत्री जी यहाँ पर थे। पूरी बार काउंसिल ने इस बात को सुना और कहीं न कहीं सरकार को लगता है कानून पास होने के बाद भी लोगों को अगर समझाने की ज़रूरत पड़ रही है, तो मैं समझता हूँ कोर्ट के उस बयान, कोर्ट के उस कमेंट का कहीं न कहीं बड़ा महत्व है। बहुत-बहुत शुक्रिया।